गुड मॉर्निंग। जैसे स्वामीनारायण स्टूडेंट्स जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग चैप्टर नंबर 4 क्यूब्स एंड क्यूब रूट के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज हम लोग उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 4A में जो सम्स हमारे बाकी थे वो हम लोग करेंगे। हम लोग याद करते क्यूब्स किसको बोलते हैं, तो आप लोगों को पता है जो नंबर हो उसी नंबर के साथ उसी नंबर का 2 टाइम मल्टीप्लाई कर, राइट। यानी कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे, 2 टाइम वैसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो खुद नंबर है, इसलिए एक तो 2 है, 2 को 2 के साथ ही मल्टीप्लाई 2 करे, इसको बोला जाता है क्यूब। ओके, तो ऐसे ही मैंने इसका रूल्स आप लोगों को आगे भी समझाया था, वापस एक बार याद करवाती हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स। यहाँ पे जो क्यूब लिखे गए हैं वो इवन नंबर्स के क्यूब है या नहीं, वो हमें देखना है। तो आप लोगों को सबसे पहले याद करवा दूं, द क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर इज इवन, यानी कि जो भी इवन नंबर है उसका हम लोग क्यूब निकालेंगे तो आंसर भी हमें इवन नंबर में ही मिलेगा। अभी यहाँ पे आप लोग देखो 2 × 2 यानी कितना हो जाएगा 4, 4 × 2 यानी कि 8, राइट। ऐसे ही मैं आप लोगों को नेक्स्ट इवन नंबर का 4 × 4 ओके, 4 4 जा कितना होता है 16, 16 4 जा होता है 64। तो ये भी इवन नंबर आया, यानी कि जो भी इवन नंबर है उसका हम लोग क्यूब निकालेंगे तो आंसर भी हमें इवन में ही मिलेगा। ऐसे ही ओल्ड में है, ओड में भी ऐसा ही है। ओड नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करें, जैसे कि 3 का क्यूब है तो 3 × 3 करेंगे हमें 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो हमें ये ओड ही मिला। यानी कि द क्यूब ऑफ एवरी ओड नंबर इज ओड। ओके, यानी कि हम लोग इवन नंबर का क्यूब निकालेंगे तो हमें आंसर भी इवन में ही मिलेगा, एंड हम लोग ओड नंबर का क्यूब निकालेंगे तो हमें आंसर भी ओड में ही मिलेगा। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स। यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं वो इवन नंबर्स के क्यूब है या नहीं, वो हमें देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लास्ट में करवा रही हूँ, 512 वाला है वो। ये आप लोगों को पता है ये इवन नंबर है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आंसर में लिख देंगे 512 इज इवन नंबर, इसलिए वो क्यूब भी इवन नंबर का होगा क्योंकि मैंने आप लोगों को आगे भी बताया क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर इज इवन। ओके, अब ऐसे ही नेक्स्ट 3375, ये तो ओड नंबर है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इज नॉट इवन नंबर, इट इज ओड नंबर। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ ओड नंबर्स। इवन नंबर की तरह यहाँ पे हमें ओड नंबर का भी देखना है कि यहाँ पे नंबर दिए गए वो ओड नंबर के क्यूब है या नहीं है। तो ये नंबर यहाँ पे आप लोगों को पता है ये तो इवन नंबर है, राइट। तो ये इवन नंबर है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इज नॉट ओड नंबर, इट इज इवन नंबर। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसमें ये इवन नंबर नहीं है, ओड नंबर है, हमें ओड नंबर का ही करना है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इज ओड नंबर, देयरफॉर 9261 इज द क्यूब ऑफ ओड नंबर। ओके बेटा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया जो इवन नंबर है उसका हम लोग क्यूब निकालेंगे तो हमें आंसर भी इवन में ही मिलेगा। ओके, एंड ओड है उसका हम लोग क्यूब निकालेंगे तो हमें आंसर भी ओड में ही मिलेगा। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1323 must be multiple so that the product is a perfect cube। यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, इस नंबर को हमें देखकर एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर सिलेक्ट करना है जिसको इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये डिजिट परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आप लोगों को पता है हम लोगों ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर जब पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने ये मेथड वहाँ पे देखी थी। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स ढूंढेंगे इसके। अब उसमें हम लोग 3 3 ट्रिपल्स बनाएंगे, यहाँ पे ट्रिपल्स जोड़ी बनाते रहेंगे, राइट।
तो उसमें जिसकी भी ट्रिपल लेस नहीं हो रही है उस नंबर को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा रही हूँ, ये क्वेश्चन देखना, यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन लिखा हुआ है। यहाँ पे आप लोग देखो, ये 3 जोड़ी बन गई। वैसे तो ये डिवाइड वाला है, लेकिन मैं आप लोगों को मल्टीप्लाई की ओर से समझा रही हूँ, देखना। ओके, मल्टीप्लाई वाला ये रहा, यही समझा देती हूँ। यहाँ पे देखो, ये ट्रिपल एस बन गया, यहाँ पे 2 जोड़ी बनी है, यानी अभी भी हम लोग इस डिजिट को मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो यहाँ पे 3 ट्रिपल एस हो जाएगी, राइट। समझ गए? तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे सामने यहाँ पे डिजिट है 1323। ओके, तो सबसे पहले उसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 1323 लास्ट ओड नंबर है, तो 2 से तो नहीं होगा, 3 से चेक करते हो। ओके, 3 से हो जाएगा। ओके, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे ले लेंगे। 3 4 जा 12, 1 बचा, वापस 3 4 जा, राइट। अब 3 1 जा 3, अभी भी ये 3 से होगा, तो 3 1 जा 3, वो इसमें से 1 बचेगा, यानी ये 14 हो जाएगा। तो 3 4 जा 12, इसमें से 2 बचेगा, यानी 21 हो जाएगा, यानी कि 3 7 जा 21। ओके, अभी भी 3 से होगा, ये दोनों को साथ में ले लेंगे। 3 4 जा 12, 2 बचा, यानी 27 हुआ, यानी कि 3 9 जा 27। अब ये 7 से हो जाएगा, 7 7 जा 49। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखो, ये ट्रिपल एस बन गए, लेकिन यहाँ पे 2 ही पेयर बनी है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एज अ product of prime factors we have 3 multiply 3 multiply 7, सॉरी 3 multiply 7 multiply 7। अब आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली पता चल गया, ये ट्रिपल एस हो गया, ये 2 हुआ। यहाँ पे लिखेंगे टू मेक it a perfect cube, it has to be multiple by 7, यानी कि इस नंबर को हम लोग 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को होमवर्क में होगा, क्योंकि 7 एंड 8 दोनों सेम है। अब मैं लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 10 डायरेक्टली। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें यही काम करना है, लेकिन डिवाइड वाली मेथड से करना है परफेक्ट क्यूब। ओके, सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पे हमारे सामने डिजिट है 8 7 8 8। लास्ट डिजिट आप लोगों को पता है इवन नंबर है, तो ये हम लोग 2 से कर सकते हैं, तो हम लोग 2 से करेंगे। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 में से 1 बचेगा, यहाँ पे 18, यानी कि 2 9 जा 2 4 जा। अभी भी लास्ट डिजिट इवन नंबर है, अभी भी 2 से होगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 बचा, यानी 19 आया। 2 9 जा 2 7 जा। लास्ट डिजिट अभी इवन नंबर नहीं है, क्योंकि 7 है। अब हम लोग देखेंगे ये किससे डिवाइड हो रहा है। 3 से तो नहीं होगा, प्लस करके चेक कर लिया। 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा। ओके, तो हम लोग 13 से देखते हैं। 13 से हो जा रहा है, तो हम लोग 13 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे अमाउंट आएगी। ओके, अब आप लोग देखो, यहाँ पे ये 3 पेयर बन गई है, मतलब कि यहाँ पे ट्रिपल एस हो गया है, यहाँ पे ट्रिपल एस नहीं हुआ है, सिर्फ 2 की ही पेयर बनी है। अब ये क्वेश्चन है डिवाइड वाला, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 नहीं करेंगे, उसके बदले में हम लोग ये 2 2 दोनों मिले हैं ना, वो ही डिवाइड कर देंगे हम लोग, यानी कि ये निकल जाएगा पार्ट। ओके, समझ गए।
तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। तो हमें यहाँ पे क्लियरली पता चल गया कि हम लोग ये 2 मल्टीप्लाई 2 यानी ये 4 को निकाल देंगे कि तो यहाँ पे ये 13 का परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। समझ गए? तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टू मेक इट अ perfect cube it must be divided by 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 4 यानी हम लोग इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ओके, समझ गए बेटा? तो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे ख़त्म हो रही। इस एक्सरसाइज के मैं आप लोगों को होमवर्क यहाँ पे ही दे रही हूँ। एक्सरसाइज 4A में से होके क्वेश्चन नंबर 5 में से 1 and 2, क्वेश्चन नंबर 6 में से भी 1 and 2 एंड क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। इस एक्सरसाइज के ये होमवर्क है। ओके, अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज करवा रही हूँ। एक्सरसाइज 4B। एक्सरसाइज 4B के अंदर हमें आप लोगों को पता हो हम लोगों ने जो पढ़ा था क्यूब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में शॉर्टकट मेथड से, राइट? यहाँ पे भी हमें इस चैप्टर के अंदर शॉर्टकट मेथड से देखना है क्यूब कैसे निकाला जाता है। ओके, तो सबसे पहले आप लोग आपकी मार्जिन में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वो लिख लेना, जैसे कि a प्लस बी ब्रैकेट के ऊपर क्यूब, यानी कि यहाँ पे हमारी बुक में भी लिखा हुआ है, ये रहा। ये आपके मार्जिन में आप लोग सबसे पहले लिख लेना। ओके, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे सोल्व? तो ए क्यूब, अब यहाँ पे क्यूब है, आप लोगों को पता हो हम लोग a प्लस बी, यहाँ पे स्क्वायर था तब हम लोग इसको ऐसे सोल्व कर रहे थे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट? तो इसको भी हम लोग ऐसे ही सोल्व करेंगे। देखना आप लोग 3a स्क्वायर बी, ऐसे ही 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ओके, इसको हम लोग ऐसे ही सोल्व करेंगे। तो आप लोगों को पता है हम लोगों ने स्क्वायर के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, इसके 3 पार्ट कर दिए थे, a स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, एंड हम लोग शॉर्टकट मेथड से इसको गिन रहे थे, राइट? तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे हम लोग 4 पार्ट कर देंगे, 1 2 3 4। ओके, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कैसे करना है उनको। यहाँ पे आप लोग देखो 1 पार्ट 2 3 एंड 4, इसको यहाँ से अलग इसलिए किया गया है आप लोग शॉर्ट में लिख पाओ। ये 3 को आप लोग यहाँ पे भी ले सकते हो क्योंकि आप लोगों को पता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाऊँ, जैसे कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख ले 3b एंड मल्टीप्लाई ए स्क्वायर लिखे, या तो 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई बी लिखे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी साइन नहीं तो इनका मीनिंग है मल्टीप्लाई ही है, तो हम लोग इसको ऐसे कोई भी तरीके से लिख सकते हैं। ओके, समझ गए? ऐसे ही थर्ड नंबर का पार्ट, उसमें भी थर्ड नंबर का ये पार्ट है, उसमें भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3a मल्टीप्लाई बी स्क्वेयर, राइट? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 3b स्क्वेयर मल्टीप्लाई a एंड 4 तो ऐसे ही रहेगा। तो आप लोगों को जो आसानी हो, जिसमें आप लोगों को आसानी हो आप लोग उससे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी आप लोग ऐसे भी कर सकते हो a क्यूब मल्टीप्लाई a, कोई भी तरीके से आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है a मल्टीप्लाई a।
ओके, तो ए को 2 बार लिखो एंड बाद में 1 बार लिखो तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। ओके, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे शुरू करवा रही हूँ उसमें से क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है 25। वैसे तो हम लोग शॉर्टकट मेथड यहाँ पे ना लिखी होती तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये मल्टीप्लाई करना थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमें शॉर्टकट मेथड भी सिखाई गई है। ओके, तो आप लोग ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेंगे कि ए किसको बोला जाएगा एंड बी किसको बोला जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 5। अब आप लोगों को पता है यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला डालना है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फॉर्मूला का यहाँ पे 4 पार्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, या तो इसके बदले में हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सेकंड पार्ट है 3a स्क्वेयर b। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई 3b 3ab स्क्वेयर, राइट। तो हम लोग इसको b को अलग कर देते हैं क्योंकि उसका स्क्वेयर है, ये मल्टीप्लाई आसानी से हो जाए इसके लिए कर रहे हैं, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोग 3 को इसके साथ लिख लोगे तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, अब आप लोगों को पता है ए स्क्वेयर यानी 2 स्क्वेयर कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई ए यानी 2, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ऐसे ही आगे ए स्क्वेयर यानी कि 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3b है, अब 3 एंड b यानी 5, 3b यानी कि ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 यानी 15, तो यहाँ पे हम लोग 15 डालेंगे। अब 15 4 जा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ओके, समझ गए। ऐसे ही आगे b स्क्वेयर यानी कि यहाँ पे 5 है तो 5 स्क्वेयर यानी कि 25 मल्टीप्लाई 3a, वापस इनकी तरह आया तो 3a, 3 मल्टीप्लाई a यानी 2 यानी 6 आएगा 25 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो आंसर आएगा 150। ऐसे ही आगे b स्क्वेयर b यानी कि 5 स्क्वेयर यानी 25 मल्टीप्लाई 5, 25 मल्टीप्लाई 5 करेंगे यानी 125। अब आप लोगों को पता है शॉर्टकट मेथड में हमें क्या करना होता है, लास्ट डिजिट को हम लोग आगे लेकर जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे लास्ट डिजिट है 5, अब 12 बचा तो 12 हम लोग आगे प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे यानी 2 6 1, इसमें से हम लोग 2 ले लेंगे, 16 को इस तरफ लेकर आए 76, इसमें से हम लोग 6 लेंगे, 7 इसमें हम लोग प्लस कर देंगे यानी 15 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। ओके, यानी कि आप लोग 25 मल्टीप्लाई 25 ऐसे करोगे तो उसमें आप लोगों को ये आंसर मिलेगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 25 क्यूब इज इक्वल टू 15625। ओके, मैं आप लोगों को अभी भी एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, लास्ट 84 है उसमें डिजिट 84 क्यूब। सबसे पहले फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेंगे a इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू 4। ओके, 4 पार्ट कर देंगे, a स्क्वेयर मल्टीप्लाई a स्क्वेयर मल्टीप्लाई 3b, b स्क्वेयर मल्टीप्लाई 3a, b स्क्वेयर मल्टीप्लाई b। ओके, अब हमारे सामने यहाँ पे क्वेश्चन में a यानी कि 8, तो 8 स्क्वेयर कितना होता है 8 8 जा कितना हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई 8,
अभी भी मल्टीप्लाइड करेंगे तो आएगा 512। ओके, समझ गए। ऐसे ही आगे यहाँ पे ए स्क्वेयर वापस 64 मल्टीप्लाई 3b, अब 3b यानी 3 मल्टीप्लाई 4 यानी 12 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग 12 डाल देंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 768। ओके, ऐसे ही आगे बी स्क्वेयर यानी 4 स्क्वेयर, 4 4 हो जाता है 16, 16 मल्टीप्लाई 3a, 3a यानी 3 मल्टीप्लाई 8। ओके, 8 3 जा हो जाएगा 24, ये दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 384। बी स्क्वेयर यानी 4 स्क्वेयर यानी 16 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आएगा 64। वापस हम लोग करेंगे लास्ट डिजिट को लेकर जाते हैं 4, 6 यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे, ये 10 हो जाएगा 1 यानी 9। ओके, यहाँ पे हम लोग 0 ले लेंगे, आगे चला जाएगा 39, ये दोनों का करेंगे प्लस तो 17 यानी 1 कैरी आएगी यहाँ पे, 9 + 1 यानी 10, 7 ले लेंगे, 80 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली ये हम लोग डाल देंगे, यानी कि ये 84 क्यूब हम लोग करें, 84 मल्टीप्लाई 84 करेंगे, उसका क्यूब निकालेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 592704। ओके, समझ गए। तो इस एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों को होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2 और 3। मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 4A के अंदर भी क्वेश्चंस दिए होमवर्क में, एंड ये भी 2 क्वेश्चन होमवर्क में ही है आज के। ओके, तो बेटा अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।